स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। स्त्री और पुरुष दोनों ही समाज के महत्वपूर्ण सहभागी हैं। किसी एक के अभाव में समाज के अस्तित्व की कल्पना संभव नहीं। हम इसे मोटे तौर पर कह सकते हैं कि स्त्री पुरुष गाड़ी के वो दो पहिए होते हैं जिसमें से किसी एक भी पहिए की अगर टूट जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती है। इसी कारण हमारे देश में पहले से ही नारी को बहुत ऊंचा और सम्मानजनक स्थान दिया गया। परिवर्तन तो संसार का नियम है ही, समय भी परिवर्तनशील है। धीरे धीरे समय के साथ मानव की सोच में भी बदलाव आया। देवी जिसे माता के रूप में सिंहासन पर बैठाया गया था, अब उस नारी को सिर्फ घर की शोभा बढ़ाने वाला सामान समझा जा रहा है। भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नारी जागरण का प्रारंभ हुआ। राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी आदि जैसे कई समाज सुधारकों ने नारी को कठोर बंधन से मुक्त करवाने और शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकारी बनाने के लिए कई आंदोलन किए। माना जाता है कि नारी जागरण आंदोलनों को पश्चिमी देशों से भी प्रेरणा मिली, जिसके साथ ही स्त्री पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर समाज तथा देश के विकास के लिए प्रभावकारी भूमिका निभाने का प्रयास किए, जिस कारण रूढ़िबद्ध जीवन को तिलांजलि देवा नवयुग का आवाहन कर सके। इतिहास कहता है कि देश को स्वतंत्रता कराने में स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नारी जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। नारी के कई रूप हैं। आज के युग में नारी हर वह स्थान तक पहुंच चुकी है जहां की कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी। देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव श्रीमती प्रतिभा पाटिल को जाता है। राजनीति में ही नहीं, नारी उच्च शिक्षा प्राप्त कर परीक्षाओं में भी अपनी योग्यता दिखाकर आज पुलिस, सेना, इंजीनियरिंग, विज्ञान, लेखन, एयर होस्ट्रेस, समाज सेविका इत्यादि इत्यादि सभी क्षेत्रों में प्रभावशाली काम कर रही है। शिक्षा ने नारी को सोचने समझने की शक्ति प्रदान की, जिस कारण उसका बुद्धि विवेक जाग उठा। उसने अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों पर विजय प्राप्त करना आरंभ कर दिया। केवल अपने परिवार के बारे में अब तक सोचने वाली नारी आज अपने और अपने देश के बारे में भी सोचने लगी है, जिससे केवल उसके परिवार की ही उन्नति नहीं अपितु समाज, राष्ट्र और विश्व की भी उन्नति हो रही है। कामकाजी महिलाओं का आत्मविश्वास जागृत होता है, उसके सोचने समझने का दृष्टिकोण विस्तृत हो जाता है। नौकरी करके वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार ला देती है, क्योंकि आजकल के इस महंगाई के दौर पर सिर्फ एक आमदनी का रहना पर्याप्त नहीं।